उपभोक्ता मांग की रफ्तार धीमी होने के कारण भारत में डीजल बाजार की स्पीड पर भी ब्रेक लग गया है, जो इस बात का संकेत है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश मंदी की चपेट में आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब धीमी गति से आगे बढ़ रही है और उपभोग पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख ईंधन डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रकों और कृषि मशीनरी में होता है। तेल मंत्रालय के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में डीजल की बिक्री 76.4 लाख टन रही, जो वार्षिक आधार पर एकदम फ्लैट है। साल 2024 के पहले 10 महीने में डीजल की मांग केवल 1.8% बढ़ी है। 2020 के बाद ये सबसे धीमी रफ्तार है। 2020 में महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण डीजल की मांग हिट हुई थी। भारत में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक 10 बैरल तेल में से 4 बैरल डीजल के होते हैं। चीन और यूरोप में कमजोर खरीदारी के संकेत मिलने के बाद ही भारत में डीजल की मांग घटी है। घटती मांग से क्रूड ऑयल की कीमतों को भी झटका लग सकता है, इसलिए शायद ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने के अपने फैसले को आगे टाल दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व रिफाइनरी डायरेक्टर आर रामचंद्रन कहते हैं कि भारत के छोटे शहरों और कस्बों में उपभोक्ता खपत उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस वजह से माल ढुलाई में लगे ट्रकों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से डीजल की मांग प्रभावित हुई है। इसके अलावा इस साल बारिश का सीजन लंबा खिंचने से कृषि कार्य प्रभावित हुआ, जिस वजह से डीजल की बिक्री पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया है। अक्टूबर में डीजल की मांग कम हुई। अन्य प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों में देखे गए पैटर्न के बिल्कुल विपरीत रही। अक्टूबर में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 8.4% बढ़कर 34 लाख टन पर पहुंच गई। वहीं इस दौरान एविएशन टरबाइन फ्यूल की मात्रा 8.6% बढ़कर 7,51,000 टन हो गई। कैपलर में सीनियर डिमांड एनालिस्ट एस्टेबन मोरेनो कहते हैं कि भारत की ऑयल डिमांड प्रोफाइल अब विकसित हो रही है और ये डीजल से पेट्रोल की ओर शिफ्ट हो रही है। ये बदलाव बढ़ते उपभोक्ता खर्च और बढ़ते मध्यम वर्ग की वजह से हो रहा है। कैपलर का अनुमान है कि 2024 में डीजल की मांग 2.2% बढ़ेगी, जबकि 2025 के लिए ये अनुमान 2.5% है। कैपलर ने यह भी कहा है कि महामारी के बाद आए सुधार की कंपैरिजन में ग्रोथ रेट में अब नरमी आ रही है। भले ही भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन अभी भी ये उभरते बाजारों के बीच एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था है। जून तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.7% रही, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे धीमी गति है। इसके अलावा पिछले 2 साल में पहली बार अगस्त में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज की गई, जो मंदी का एक और संकेत है। चीन में भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, डीजल की डिमांड घट रही है, क्योंकि यहाँ तरलीकृत नेचुरल गैस से चलने वाले ट्रकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के कारण काम रुका हुआ है। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप में डीजल फ्यूचर में बड़ा बदलाव आया है। ये कंटैंगो में बदल गया है, जो एक बियरिश स्ट्रक्चर है। इसमें मौजूदा कीमतें भविष्य की तुलना में कम है। भारत की डीजल डिमांड अर्थव्यवस्था की सेहत को बताती है। ट्रकों में इलेक्ट्रिक और LNG का इस्तेमाल अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए डीजल मांग घटने में इसकी भूमिका को अभी ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। इसलिए डीजल की डिमांड घटना अर्थव्यवस्था के किसी गहरे संकट में फंसने की चेतावनी है। जब पूरी दुनिया मंदी के दरवाजे पर खड़ी है, तब भारत इसके असर से कैसे अछूता रह सकता है।